में हिंदू ही क्यों रहेगा, सिर्फ उसी को क्यों नहीं सौंपा जाए? ये बहुत आपने बहुत ही सुंदर जो है विषय उठाया है कि महाबोधि महाविहार में हिंदू ही क्यों रहे। मैं अगर यह विषय उठाऊं कि महाबोधि महाविहार में बौद्ध ही क्यों रहेंगे तो ये बहुत ही असहज स्थिति हो जाएगी। हमारे यहाँ समाज में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। जो ये विषय उठा रहे हैं तो ये प्रश्न सही ये होगा कि महाबोधि महाविहार में उसी का अधिकार होना चाहिए जो भगवान बुद्ध को आराध्य मानते हैं। उनका अधिकार नहीं होना चाहिए जो भगवान बुद्ध का आराध्य नहीं मानते हैं। तो मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा सदस्य है जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य नहीं मानता हो? वर्तमान में महाबोधि महाविहार के समिति में जितने भी सदस्य हैं वो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध के आदर्शों पे चलने वाले हैं। तो जो ये बात कह रहे हैं हिंदू और बौद्धों में विभाजन जो कर रहे हैं, तो भविष्य में तो ये भी कहने लगेंगे कि भाई उसमें महायान शाखा के लोग न रहें, हीनयान शाखा के लोग न रहे, वज्रयान शाखा के लोग नहीं रहे। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो है विचारों को भी जो है बहुत संप्रदायों में विभक्त है। कोई जो बौद्ध संप्रदाय है भगवान बुद्ध को जो है महान गुरु के रूप में मानता है, कोई संप्रदाय भगवान बुद्ध को अवतार के रूप में मानता है, कोई संप्रदाय भगवान बुद्ध को जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानता है। तो जिस प्रकार से भिन्न भिन्न अवधारणाओं जो है उनके विचारों को लेकर के है, उसी प्रकार से जो है हिंदू समाज भी जो है भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। महंत जी, ये जानना चाहूंगा जो विरोध कर रहे हैं उनकी शक्ति क्या है? मेरा जानने का मतलब है कि वो उनका स्तर क्या है, वो क्या कोई इंटरनेशनल नेशनल या स्थानीय है? इस संगठन क्या, उन संगठन का वैल्यू क्या है, ताल्लुक किससे रखते हैं? देखिए, जहां तक अगर आप शक्ति की बात करते हैं तो बोध गया में एक ही शक्ति है, वो भगवान बुद्ध की शक्ति है। और भगवान बुद्ध की शक्ति सदैव अपने मानने वाले श्रद्धालुओं के साथ में है। और जहां तक बात आप ये कह रहे हैं कि क्या कोई बाहरी लोगों का इसमें हाथ है क्या, तो ये बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वर्तमान भारतवर्ष एक होकर के दुनिया में अपना अमिट रहा है, में भ्रमित होकर के इस प्रकार का बात उठा रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कोई भी संगठन है तो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होता है जिसका बोलना काम करना वो वैल्यू रखता है। ये जो विरोध कर रहे हैं क्या किस स्तर के हैं वो? हम उसके लिए बोलने चले, हम उसकी चिंता करें, कुछ की चिंता करेंगे तो नहीं। अगर वो है कोई उस तरह का संगठन है तो ये बात आपकी सारी वाजिब है कि हाँ भाई अब नहीं, ये विषय जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि संगठन है या उनका संगठन नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत बातें प्रचारित की जा रही है, उस गलत बात प्रचारित से जो हमारा समाज भ्रमित हो रहा है, उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मुझे नहीं पता है, मैं आपके माध्यम से ही उन लोगों को भी यह विषय कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार की समस्या है तो बौद्ध धर्म में बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, हमारे पूजनीय दलाई लामा जी हैं, हमारे कर्मापा जी हैं, या बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी धर्म के गुरु लोग आते हैं उनको अपने गुरु के पास जाना चाहिए और अगर कोई विषय है तो उनको रखना चाहिए ताकि वो जो है वो समाधान कर सके। महंत जी, उनका आरोप है कि बीटी एक्ट 1949 बना था और 50 में भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ तो उससे पहले के जितने नियम कायदे कानून है वो इसमें थी खत्म हो जाते हैं और अभी तक 49 जो एक्ट है वो चल रहा है, उसको भी लेकर उन्होंने सवाल किया। देखिए, अगर एक्ट के बाद में भी अगर आप देखेंगे, जो अगर मान लिया जाए कि यह जो है लीगल अगर उनका कोई विषय है तो लीगल जो हमारे एक्सपर्ट हैं तो उनसे ये ओपिनियन लिया जा सकता है कि इसमें लीगल क्या प्रावधान है और ये सरकार का विषय है। बात ये है कि उस प्रबंधन समिति के रहने से हम लोगों के आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। अगर इसके लीगल अथॉरिटी के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो
हैं, अगर वास्तविक में वो समाधान या भगवान बुद्ध के विचारों से अगर प्रेरित होकर के बोध गया आते, तो आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही वो मार्ग अपनाते। उनका उद्देश्य ही जो है वो समाज को भ्रमित करके हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करना है। अगर वो वास्तविक में समाज को लेकर के, भारतवर्ष को लेकर के इतने अगर जागरूक नागरिक रहते, तो इस प्रकार का सोशल मीडिया में जो है भ्रम फैलाने के स्थान पर वो जो आधिकारिक व्यक्ति रहते उनके पास में जाकर के वो चर्चा करते। हमारे भारतवर्ष में हम लोग गुरुओं की धरती से आते हैं, हमारे यहाँ गुरु परंपरा होती है। हमारे यहाँ कोई समस्या होता है तो हम अपने गुरु और बड़े बुजुर्गों के पास जा करके उसका समाधान का मार्ग ढूंढते हैं। हम समाधान का मार्ग जो है वो गलत बातें प्रचारित करके नहीं करते हैं। तो इसमें जो है यही विषय है। स्वामी जी एक क्वेश्चन, जिस तरह से उनका डिमांड हो रहा है, अगर बिहार सरकार मान भी लेती है तो मठ का या सनातन धर्म के लोगों का क्या रूप होगा? देखिए, जहां तक आप अगर इस भारतवर्ष के अगर आप संविधान को देखेंगे तो संविधान में भी जो हिंदू धर्म की अवधारणा है उसमें जो है वो बुद्ध धर्म, जैन, सिख और हिंदू, ये सभी हिंदू हैं। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो किसी के जो है बातों को मान जाए, और यह भारत भूमि जो है ऋषि महर्षि और संतों की भूमि रही है, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर भी जो लोग हैं जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं, उन लोगों के लिए यह श्रद्धा का विषय है। और जहाँ तक जो है महाबोधि महाविहार में हिंदुओं के संबंध में विषय है, तो यह कोई अधिकार का विषय, बातों को मान जाए, और यह भारत भूमि जो है ऋषि महर्षि और संतों की भूमि रही है, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर भी जो लोग हैं जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं, उन लोगों के लिए यह श्रद्धा का विषय है। और जहाँ तक जो है महाबोधि महाविहार में हिंदुओं के संबंध में विषय है, तो यह कोई अधिकार का विषय नहीं है, यह कर्तव्य और जो है उपासना का विषय है। देखिए स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। 99 एक्ट को जो भी समूह के लोग इस एक्ट पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो बीटीएमसी एक्ट पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हमारे भारत निर्माण में जिन महापुरुषों की भूमिका रही है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर, या जो संविधान निर्माण करने वाले हमारे जो है बाबा साहब आम्बेडकर हैं, उनके विचारों को, उनके भविष्य में जो है ध्यान में रख करके बनाए गए चीजों को, उस पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। वर्तमान बीटीएमसी का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, इस स्वरूप को बनाने में जो है वो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की भूमिका रही है। ये जैसे कि आप लोगों ने, जो हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, और आप मठ में भी हम बैठे हैं, आप लोग दिए हैं, राष्ट्र और धर्म के लिए हम लोग सब कुछ निछावर करते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, भगवान बुद्ध और इस बोध गया की छवि धूमिल नहीं हो, इसके लिए पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष के हिंदू समाज को जो भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय हिंदू समाज लेगा। आज जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि भगवान बुद्ध के वचनों को और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को रक्षा करने के लिए हमें जिस भी जो है प्लेटफॉर्म पे जा करके जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी, ये हिंदू समाज करेगा। और ये जो है सिर्फ बोध गया मठ का विषय नहीं है, ये भारतवर्ष में रहने वाले जो है वो सभी हिंदुओं के जो है वो आस्था का विषय है। हमारा एक सवाल है कि भारत में जो समन्वय स्थापित हुआ है बौद्ध और हिंदू के बीच में, इस समन्वय की कड़ी को तोड़ने की एक कोई साजिश तो नहीं है? यह बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय जो है इसमें षड्यंत्र है। आप अगर देखेंगे जिस प्रकार से 100-200 की संख्या में यहाँ पर आकर के कोई लोग बौद्ध भिक्षु के भेष में है, कोई जीन्स पैंट पहन करके भी अपने आप को लामा कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, और इन लोगों को जिस प्रकार से जो है वो सोशल
मीडिया के माध्यम से गलत बातें प्रचारित कर रहे हैं, तो निसंदेह जो है भारत को जातियों में विभाजित करके हमारा भारतवर्ष आंतरिक विवादों में फंस जाए और जिस विकास की गति से हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनने की दिशा में है, उसका जो है वो गति किस प्रकार से बाधित हो जाए, इसके लिए है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ही प्रतीत होता है और निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसमें स्थानीय राजनीति की भूमिका, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका को भी आप देखते हैं? नहीं, मैं चूंकि यहीं स्थानीय जो है बोधगया मठ का ही महात्मा हूँ और मैं स्थानीय लोगों से मिलता हूँ और यहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के जो है समन्वय और आपसी प्रेम भाईचारा से बड़े ही उसके सहयोग में रहते हैं। तो स्थानीय कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि इस विषय को वो उठाए। सरकार से रिपोर्ट है कि उसमें एक राजनीतिक पार्टी का हाँ बिल्कुल, एक जरूर देखने में आता है कि मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि साधु महात्मा का काम आपस में समाज में समन्वय करना है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं भगवान बुद्ध के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि उनको भी सद्बुद्धि दे और जो व्यक्ति जो इस प्रकार का नर्गल बात कर रहे हैं उनको भी भगवान जो है वो प्रेरणा दे। जो राजनीति लोग जो है ये विषय रख रहे हैं, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खतरे में है, तो भगवान बुद्ध के ही आधार पर अपनी जो है राजनीति चमकाने के उद्देश्य से इस प्रकार का बात रख रहे हैं। अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान बुद्ध के किसी भी सिद्धांतों पे वो जीवन नहीं जीते हैं, कोई भी वो पंचशील का पालन नहीं करते हैं, कोई भी अहिंसा सत्य का पालन नहीं करते हैं। वो जो भगवान बुद्ध के संबंधित विषय जो उठा रहे हैं वो एकमात्र अपने स्वार्थ सिद्धि और राजनीतिक उद्देश्यों के लाभ के लिए उठा रहे हैं, या बाहर से जो उनको जो है हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, भारतवर्ष को समस्या उत्पन्न करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो है षड्यंत्र है उससे उनको सहयोग मिल रहा हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो या किसी और प्रकार का सहयोग। बोधगया मठ सरकार से क्या अपील करती है इस समन्वय को खराब करने वाले लोगों की? नहीं, आपस में जो जातियों में विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर दंडात्मक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, जिसमें समाज जो है हमारा एक रहे, टूटे नहीं। बहुत बहुत